तो दोस्तों, आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कल्स ऑफ विल्स। सर्कल्स ऑफ विल्स को हम सर्कुलस आर्टेरियोसिस भी बोलते हैं। सर्कल्स ऑफ आर्टेरियोसिस किस लिए हेल्पफुल किया जाता है? सर्कुलस आर्टेरियोसिस जो होता है वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है। हम ये कह सकते हैं कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन इज सप्लाइड विद आर्टेरियल ब्लड बाय अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स की फॉर्म, मतलब सर्कल्स की फॉर्म में आर्टरीज जो होती है वो फॉर्म करती है एंड प्रॉपरली ब्लड सप्लाई फॉर्म करती है ब्रेन को। अगर किसी भी एक जगह से अगर ब्लॉकेज हो भी जाता है तो दूसरे पाथवे से ब्लड जो होता है वो ईजिली फ्लो कर जाए, कोई ब्लॉकेज ना हो। अगर ब्लॉकेज हो भी जाता है तो दूसरे पाथ से निकल जाए, क्योंकि अगर एक पाथ से ब्लॉक हो जाए और दोनों पाथ से ब्लॉक हो जाता है तो ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से अगर एक पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो दूसरा पाथवे जो होता है इसलिए ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है ब्रेन को। इसमें 4 लार्ज आर्टरीज होती है कंट्रीब्यूट करती है। 2 इंटरनल आर्टरी कंट्रीब्यूट करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कंट्रीब्यूट करती है, और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज जो होती है वो हमारे पास कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, मतलब इसकी स्ट्रक्चर की, सॉरी। इसमें से हमारे पास जैसे आप सब डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाली होती है वर्टिब्रल आर्टरीज, इसको हम राइट वर्टिब्रल आर्टरी बोलेंगे, और ये होती है लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो हमारे पास जॉइन होती है एक कॉमन आर्टरी में, जिसको हम बोलते हैं बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी होती है, मतलब एक मिडल आर्टरी होती है, बेसिलर आर्टरी हमारे पास ये प्रेजेंट होती है। फिर ये बेसिलर आर्टरी जो होता है वो बेसिलर आर्टरी जो होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, बेसिलर आर्टरी जो होती है वो राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में जाएगी। फिर राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच का जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और जो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, तो राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच का जो जंक्शन प्रेजेंट होता है इसको राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं, और जो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी लेफ्ट इंटीरियर कैरोटिड आर्टरी के बीच का जो जंक्शन होता है वो लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी अल्टीमेटली हम बोलते हैं। तो प्रॉपरली जैसे हम राइट वर्टिब्रल आर्टरी से गए और लेफ्ट सेरेब्रल आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी से गए तो एक कॉमन पॉइंट मिला हमारे को बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी में हमारे पास ये बोलते हैं पोनेटन आर्टरीज। पोनेटन आर्टरीज जो होती हैं ये हमारे पास ब्रेन स्टेम को जो होता है ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ये पोर्शन है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये वाला है एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ऊपर वाला हो जाएगा इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। फिर ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो मतलब सेरेब्रल आर्टरी जो होता है, मतलब सॉरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी तो हमारे पास ये है और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास ये है। तो राइट हैंड साइड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट हैंड साइड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसके बीच का जो कनेक्शन होता है वो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी के बीच का जो जंक्शन प्रेजेंट होता है वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है, और जो राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमारे पास होता है। और ये जो 2 पॉइंट है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होते हैं। और एक बात अब याद रखना कि मिडल पार्ट ऑफ सेरेब्रल आर्टरी जो होता है वो कभी भी सर्कल्स ऑफ विल्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, और ये होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है वो आइस को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज तो सर्कल्स ऑफ विल्स में पार्टिसिपेट करती है, बट मिडल सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं करती है। एक होती है हमारे पास राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और होती है लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी।
लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जो जिसके बीच में जो इनके बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। और आप ये दोबारा से डायग्राम को देख लीजिए कि बेसलर आर्टरी मतलब वो राइट वर्टेब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी जॉइन होती है, बेसलर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर बेसलर आर्टरी से राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी वो राइट सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आएगा और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आएगा। राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कनेक्ट होगा, इसके बीच का जो जंक्शन प्रेजेंट होगा वो होगा राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी। और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच का जो जंक्शन होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी। थैंक यू।